स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई हैव रिसीव्ड अ टन ऑफ मैसेजेस। आप सभी के ब्लेसिंग्स मिले। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। कई लोगों ने मैसेज भी किया कि सर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई वाज ऑन पैटर्निटी लीव। पिछले कुछ दिनों से आई वाज ऑन पैटर्निटी लीव। तो मैंने और मेरी फैमिली ने वेलकम किया एक बेबी गर्ल को। द बेबी गर्ल एंड द मदर बोथ आर फाइन हेल्थ वाइज, राइट। तो इसीलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, राइट। आगे आने वाले दिनों में जरूर हम लोग चर्चा करेंगे पैटर्निटी लीव के बारे में। इनफैक्ट हम लोग एक डिस्कशन करेंगे आगे चल के मैटर्निटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में। मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पैटर्निटी लीव के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज को कंपेयर करें, डेवलप कंट्रीज से पैटर्निटी लीव भी काफ़ी एक्सटेंसिव मिलती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन। एक बिलीफ सिस्टम ये होता है कि जब भी बच्चे होते हैं तो महिला का जॉब होता है कि टेक केयर करना है एटसेट्रा। उस नोशन को बदलने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक भागीदार बनने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल विथ माय वाइफ, आई रियलाइज्ड कि दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल ऑल्सो। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो ये कहा जाता है कि उस महिला के लिए भी एक पुनर्जन्म होता है, बिकॉज दे गो थ्रू दैट अनबेरेबल पेन। इनफैक्ट हम लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस समय के दौरान हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग उनका साथ दे सकते हैं। तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट इन फ्यूचर। लेकिन आज चलिए डिस्कशन, हमारे आज के डिस्कशन चलते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये पिक्चर देखा और आप ये सोच रहे होंगे सर ये एग्जैक्टली है क्या। इस पिक्चर में मैं देख रहा हूं कि इधर शाहरुख खान एस टू थ्री को प्रमोट कर रहे हैं, जहां पे वो खेलते हैं आइए मेरे साथ खेलिए रम्मी, पोकर एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट टू रेस्पॉन्सिबली। आप यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हैं ड्रीम 11 का। यहाँ पे तो सारे क्रिकेटर कहते हैं आपको ड्रीम 11, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। तो ये एक फैंटेसी गेम है जहां पे आप टीम बना सकते हो, जहां पे आप पैसे लगा सकते हो और पैसे जीत सकते हो, राइट। बेसिकली आज हमारी डिस्कशन इसी पे होने वाली है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑनलाइन गेमिंग, और या फिर मैं कहूंगा ऑनलाइन गैम्बलिंग टू सर्टेन एक्सटेंट। तो आज हमारी डिस्कशन होने वाली है, शुड ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग बी कंप्लीटली बैंड, स्पेशली जहां पे स्टेक्स इन्वॉल्व है, जहां पे आप पैसा लगाकर खेल सकते हो, जैसे कि ड्रीम 11 है। इनफैक्ट मुझे लगता है यार मैंने भी एक समय पे ड्रीम 11 का ऐप डाउनलोड जरूर किया, 2017 की बात होगी। आई थिंक आई हैव प्लेड अराउंड 90 गेम्स ऑन इट, बट सभी को लगता है ड्रीम 11 जिस समय पे आता है इट वाज अ रेवोल्यूशन। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ये गेम्स फैल चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्हें बैन करने की ज़रूरत है क्या, और ये डिस्कशन हो क्यों रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस, यानी कि एक अध्यादेश जारी किया है तमिलनाडु के कैबिनेट ने, जहां पे वो कंप्लीटली ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करना चाहते हैं। और यहां पे जब मैं गैम्बलिंग कहूंगा, आई कैन सिंपली राइट गेमिंग ऑल्सो हियर, स्पेशली वो गेमिंग एप्स जिनमें स्टेक्स इन्वॉल्व है, जिनमें पैसा लगा हुआ है। तो क्या इन गेम्स को बैन करने की जरूरत है? यही हमारा मैंडेट है आज की डिस्कशन का। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करने से पहले इस सवाल पे चलते हैं। एक सवाल है, टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन, द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इट इज ग्रोइंग ट्रिमेंडसली। बहुत ही जल्द ये $2 बिलियन का मार्क हिट करने वाले हैं। और जब मैं 2 बिलियन कहूंगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के मामले में 2 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं जल्दी। नाउ इन लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, एनालाइज द चैलेंजेस पोज्ड बाय द ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से क्या चैलेंजेस होती है इंडिया में, और साथ ही साथ एक सेकंड पार्ट भी है इसका, डू यू थिंक द ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्विंग स्टेक्स, ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्विंग स्टेक्स, यानी कि जहां पे आपका पैसा लगता है, शुड दे बी बैंड कंप्लीटली। तो इस पर्टिकुलर सवाल में 2 भाग है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या उसे बैन करने की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानेंगे। इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, क्यों ये इतना ग्रो हो रहा है, क्या इसके साथ चैलेंजेस इन्वॉल्व है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व है इसके साथ, और हम लोग क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, शुड ऑनलाइन गेमिंग बी कंप्लीटली बैंड इन इंडिया। इसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर चलेगी। यू विल गेट वेरी गुड कंटेंट हियर फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। 30 सितंबर 2022 पे हमारा बैच 6 शुरू हो रहा है। दिस इज द लास्ट बैच जहां पे आपकी 8 AM पे क्लासेस चलेंगी। रिमेंबर, द लास्ट बैच फॉर प्रिपरेशन फॉर 2023 एग्जामिनेशन।
and you know that this particular course is a one stop solution for all your UPSC civil services need. यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, और ये काफी अफोर्डेबल भी है कोर्स. यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 18,999 ओनली. लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, जब भी आप चेकआउट करोगे तो आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, तब जाकर ये कोर्स आपको 18,999 में मिलेगा. और इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट सिलेबस, 900 आवर्स प्लस लाइव कोचिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल यू रीच लवासना. साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा. इसी के साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी एट दिस प्राइस इटसेल्फ. 50 टेस्ट सीरीज, 50 मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स आपको मिल जाएगा इसी. तो जल्द से जल्द लॉग करें, कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए. डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट एंड डू नॉट वेट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डेट. आप जानते हो कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है. बैच 5 क्लोज हो चुका था, बैच 6 इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू क्लोजिंग. तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा. चलिए डिस्कशन पे चलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर यह है कि तमिलनाडु की कैबिनेट ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है. अब आपको ध्यान रखना, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को जारी किया है फॉर प्रोहिबिटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग. अब ये जो अध्यादेश है ये अभी फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नर के पास गया है. जैसे गवर्नर ओके करेंगे तो बन जाएगा ऑर्डिनेंस. अब ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, सब कुछ यहाँ पे बैन हो जाएगा. यानी कि अगर आप तमिलनाडु जाओगे, तमिलनाडु ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका ड्रीम 11 ऐप नहीं चलेगा, आपका जो रमी सर्कल का ऐप है वो नहीं चलेगा, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स नहीं चलेगी. अब ये क्यों हुआ? देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने कुछ दिनों पहले एक कमिटी सेटअप की विच वॉज हेडेड बाय फॉर्मर जज के चंद्रू. इन्होंने एनालाइज किया ऑनलाइन गेमिंग को, मैं कहूंगा ऑनलाइन गैम्बलिंग को, जहां पे स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रम्मी हो गया, पोकर हो गया, फैंटेसी गेम्स हो गई, जहां पे आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया है. तो इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं या फिर इन चीजों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी की घटना की गई. इस कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि दे शुड कंप्लीटली बैन द ऑनलाइन गेम्स जहां पे पैसा इन्वॉल्व है. यानी कि अगर आप पैसा लगा रहे हो, इट बिकम्स गैम्बलिंग, सो ऑनलाइन गैम्बलिंग शुड नॉट बी अलाउड. साथ ही साथ जो भी एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं. जैसे मैंने आपको शाहरुख खान का एग्जांपल दिया, बहुत सारे क्रिकेटर्स का एग्जांपल दिया, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी सौरव गांगुली के बारे में, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, स्टिल ही प्रमोट्स वन ऑफ द एप्स. तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट भी बंद हो जाए, ये भी उन्होंने रेकमेंड किया. अभी क्यों? इस कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में 17 लोगों की डेथ हुई, 17 लोगों ने सुसाइड किया owing to death, problems connected to the online games with stakes. यानी कि यहां पे आपने पैसा लगा दिया, पैसा हार चुके हो, आपके पास उधार बढ़ चुका है, इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड भी हो चुके हैं. इनफैक्ट इससे पहले की जो सरकार थी, आज तो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, अभी उससे पहले एआईएडीएमके की सरकार थी. एआईएडीएमके की सरकार ने भी 2021 में, फरवरी 2021 में बैन किया था, एक लेजिस्लेशन लाया था जिससे ऑनलाइन गेम्स को इन्होंने बैन किया था. लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया. इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे. ये तो खबर है. अब आपको लग रहा हो कि सर तमिलनाडु की न्यूज है, हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऑल्दो तमिलनाडु की न्यूज है, अब आप पूछोगे सर इस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है? इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन गेमिंग की रेगुलेशन के बारे में, ऑनलाइन गेमिंग की बैनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग इन जनरल. सबसे पहले इस सेक्टर के बारे में समझते हैं. इस सेक्टर की ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल. अगर हम लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें इंडिया में, इसका जो CAGR है, इट इज मोर देन 30%. एनुअल ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी हाई. अगर हम लोग बात करें आज ये इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी है, 2020 में इट वाज अबाउट $1.5 बिलियन और आज इट इज अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. मैं ये बात कर रहा हूं इनके रेवेन्यू की. और अगर आप इनके टर्नओवर की बात करें, कितना पैसा लगता है, कितना पैसा जाता है, कितना जीतते हैं, कितना हारते हैं, दैट इज अबाउट 80,000 करोड़ एनुअली. इतना पैसा लगता है. इनफैक्ट इसकी ग्रोथ रेट 2025 तक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री बताया जा रहा है कि इट विल रीच $5 बिलियन. इनफैक्ट पूरे विश्व में ही गेमिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो हो रही है. कई सारी कंट्रीज में आप जानते हो कि बेटिंग लीगल है, गैम्बलिंग लीगल है. तो जो पूरे विश्व का जो ग्रोथ रेट है, ये जो इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री, ये रीच होगी अप्रॉक्सीमेटली $38.6 बिलियन 2025 तक. और इसमें इंडिया का शेयर कितना होगा? $5 बिलियन. ट्रिमेंडस अमाउंट, राइट? ट्रिमेंडस अमाउंट. 1/8 ऑफ अमाउंट इज इंडिया अप्रॉक्सीमेटली. इसके अलावा कितने लोग इंडिया में खेलते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कितने लोग करते हैं? मैंने आपको ऐड दिखाया था शाहरुख खान वाला. शाहरुख खान कहते हैं आइए एस टू 3 पे खेलते हैं, 4 करोड़ लोगों से भी ज्यादा आप मिलेगा, यहाँ पे खेल सकते हो, 4 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर है, वो कहते हैं एक ऐप में एस टू 3 पे.
एंड ही सेज प्ले रेस्पॉन्सिबली। अगर इंडिया की बात करें, नंबर्स बताया जाता है अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन गेमर्स हैं इंडिया में, ऑनलाइन गेमर्स, यानी कि 43 करोड़। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कोन एडवाइजरी की, जिन्होंने बताया कि इंडिया में सम 500 मिलियन, यानी कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इंडस्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोग भी बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है, व्हाई इज इट ग्रोइंग सो ट्रेमेंडसली इन इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री? कुछ फैक्टर्स है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। What is the potential of online gaming industry in India? Why online gaming industry is continuously rising? बहुत सारे इसके लिए फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन गेमिंग, यानी कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है इंडिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, और हम लोग उस डिजिटल इंडिया की तरफ 2015 से ही हम लोग एक जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर मैं आज बात करूं इंडिया के बारे में, नंबर्स की, अप्रोक्सीमेट नंबर्स आपको बता रहा हूं, 110 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, जिसमें से 70 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। इंटरनेट यूसेज में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, ऑफ कोर्स चाइना के बाद। इंडिया में इंटरनेट का प्राइस इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, लोगों के पास स्मार्टफोन्स पहुंच चुके हैं, इंटरनेट पहुंच चुका है। जब से जियो इंटरनेट का रेवोल्यूशन लाया है, तो सभी लोग, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया, सभी लोग अपने इंटरनेट के दर कम कर रहे थे। इसलिए आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आपने ऐप डाल लिया और गेम खेल रहे हो। रमी सर्कल डाल लिया, पोकरबाजी डाल लिया, एस23 डाल लिया, फैंटेसी गेम्स, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, बहुत सारी चीजें, राइट। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी है, क्योंकि देखिए इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर आपने खबरें भी सुनी होंगी, कई सारी कंपनीज है, कई सारी फैंटेसी गेम्स की ऐप है जिसमें चाइना के स्टेक्स इन्वॉल्व है। नॉनदलेस इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इसीलिए ये सेक्टर ग्रो हो रहा है। सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रहा है गेम्स की। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, अब इस एम्प्लॉयमेंट का हम लोग दो डायमेंशन से एनालिसिस करते हैं। एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में अगर ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यहां पे नौकरियां बढ़ रही है। लेकिन एक इसका दूसरा डायमेंशन हम लोग देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरह से बढ़ेगा, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा रहेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट द गेमिंग इंडस्ट्री टू बूम इटसेल्फ। क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, तो एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए मोर एंड मोर पीपल वुड गेट इनटू इट, क्योंकि शॉर्ट मनी है, जल्दी से अगर मैं जुआ खेलूंगा, अगर मैं पैसा लगाऊंगा, जीतूंगा। जैसे ड्रीम 11, ड्रीम बिग, यार आप लगा रहे हो 35 रुपए, फर्स्ट प्राइज आ गया तो आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, इजंट इट? तो यही हो रहा है हमारे देश में। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के तौर पे, बिल्कुल इंसान को, मैन इज कंसिडर सोशल एनिमल, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इसीलिए टीवी बने हुए, इंटरनेट बने हुए, चीजें बनी हुई है, और एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से भी ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो हो रही है। एक सवाल है आपके लिए, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द पैंडेमिक? आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पैंडेमिक में 2020-2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, क्या आपने कोई फैंटेसी गेम का ऐप डाउनलोड किया? डू लेट मी नो, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ये कहा जाता है कि फैंटेसी गेम्स का जो सब्सक्रिप्शन था, इट हैज रिजन बाय 65%। 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 65% लोगों ने ज्यादा सब्सक्राइब किया फैंटेसी गेम्स को, इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। सो द इंडस्ट्री इज बूमिंग फॉर श्योर। अब सवाल ये उठता है कि सर इंडस्ट्री बूम हो रही है, तो क्या ये इंडस्ट्री लीगल है? क्या इंडिया में गैम्बलिंग लीगल है? अगर आप मुझसे एक प्लेन और सिंपल सवाल पूछोगे, राहुल सर क्या इंडिया में गैम्बलिंग लीगल है, देखिए इसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर नहीं दे सकता। इंडिया में बेटिंग तो लीगल नहीं, ऑफ कोर्स बेटिंग इज बैड। गैम्बलिंग के ऊपर अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स गैम्बलिंग इज बैन्ड, ठीक है। अब देखिए गैम्बलिंग से जुड़े हुए रूल्स क्या है, गैम्बलिंग या बेटिंग हो, ये आपको मैं स्टेट लिस्ट दिखा रहा हूं। रिमेंबर दिस इज 7th शेड्यूल, हमारे संविधान में 7 शेड्यूल है, 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आइटम नंबर 34 पे आता है बेटिंग और गैम्बलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि स्टेट के डोमेन में। तो इसीलिए कुछ राज्यों में मैं कहूंगा गैम्बलिंग पर से इज नॉट इलीगल। जैसे स्पेशली अगर कोई यहाँ पे जो व्यूअर है अगर गोवा से देख रहे हैं, तो आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड, आप अपने स्टेट के रूल्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग टूरिज्म के दृष्टिकोण से जब आप गोवा विजिट करते हो, हम क्वाइट श्योर कि यू मस्ट हैव विजिटेड डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक, जो कसिनो से वहां पे विजिट कर चुके होंगे। तो गैम्बलिंग कुछ स्टेट्स में लीगल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि गैम्बलिंग पर से, इनफैक्ट मैं कहूंगा 13 स्टेट्स में लॉटरीज आर लीगल। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, और इसके रूल्स भी बने हैं 2010 में, जिसके तहत
13 राज्यों में स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉटरी निकल, जैसे केरला इज वन स्टेट जहां पे लॉटरी है, राइट, लॉटरी इज लीगल, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट लाइसेंस लॉटरीज चलती है। तो लॉटरी क्या है? लॉटरी इज अगेन दैट गैम्बलिंग थिंग इटसेल्फ, कि आपने पैसा लगा दिया, आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा प्योरली ऑन लक, राइट। तो गैम्बलिंग के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा दिस इज अ बिग बिग ग्रे एरिया। अब इस ग्रे एरिया में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन हो रही है, गेमिंग के एप्स आ चुके हैं, जैसे रमी, आप देख सकते हो रमी सर्कल आ चुका है, पोकरबाजी आ चुका है, कुछ कुछ एप्स में तो आप वो 3 पत्ती वगैरह भी खेल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया में अभी फिलहाल जुडिशरी अलग अलग केसेस में ये बता चुके हैं कि इंडिया में गेम ऑफ स्किल इज वेरी मच ओके, लेकिन गेम ऑफ चांस इज बैंड। तो गैम्बलिंग में अगर आप मुझसे पूछोगे तो गेम ऑफ चांस आर इलीगल। गेम ऑफ चांस मतलब प्योरली लक, तो इसलिए मैंने लॉटरी यहां पे लिखा हुआ है, बट गेम ऑफ चांस मतलब आप समझ लीजिए वो पत्तों वाला गेम होता है, अंदर बाहर, जिसको यार एक पत्ता उठा दिया, आपने एक पत्ता उठाया, मैंने एक पत्ता उठाया, जिसका पत्ता बढ़ा गया वो पैसा जीत जाएगा, ये अलाउड नहीं। दिस इज प्योरली गेम ऑफ चांस, इसीलिए गेम ऑफ स्किल कहा जाता है। और अलग अलग राज्यों ने कभी कभार बैन किया हुआ है। जुडिशियरी ने बताया है कि रमी हो गया, रमी में गेम ऑफ स्किल है कि 13 पत्ते होते हैं तो आपको स्किलफुली जीतना पड़ता है। पोकर हो गया, पोकर को बताया कि गेम ऑफ स्किल है। जैसे ड्रीम 11 हो गया, ड्रीम 11 इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ गेम ऑफ स्किल, कि आप अपने स्किल से टीम बना रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप स्टेक्स लगा रहे हो। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट में कहा है कि टेक्निकली स्पीकिंग नन ऑफ द कार्ड गेम्स आर गेम ऑफ स्किल, देयर इज सम एलिमेंट ऑफ चांस इन्वॉल्व्ड इन इट, लेकिन फिर भी गेम ऑफ स्किल कहकर इसको अभी फिलहाल लीगल करार कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जैसे कि ऑनलाइन में अगर हम लोग आईटी एक्ट की बात करें, आईटी एक्ट में रेगुलेशंस बने हैं कि ऑनलाइन आप जो गेम ऑफ चांस होते हैं वो नहीं करवाना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा, अब ये सब छोड़ दीजिए, पत्तों वाले गेम या फिर फैंटेसी गेम छोड़िए, हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ये जो लूडो गेम या फिर लूडो स्टार एक समय पे था, एक रेवलेशन बन गया। अभी भी मैक्सिमम डाउनलोड्स निकलते हैं लूडो के, लेकिन लूडो से जुड़े हुए भी आपने कई बार चीजें देखी होंगी कि लोग इसके ऊपर बेटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम चल रहा है, इसके ऊपर बेटिंग कर रहे हैं। सो इस चीज को रेगुलेट करने की जरूरत। आई होप कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हो गए होंगे। कई सारे रूल्स बने, बट अल्टीमेटली इट्स अ बिग बिग ग्रे एरिया। जुडिशरी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए कई सारे राज्यों ने बैन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 13 राज्यों में लॉटरी लीगल है, 16 राज्यों में लॉटरी लीगल नहीं है, राइट, राज्य यूनियन टेरिटरी मिलाकर, ठीक है। तो कई बार क्या हुआ है, राज्यों ने इसको बैन करने की कोशिश की। ऑनलाइन गैम्बलिंग कंप्लीटली, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग सब कुछ बैन करने की कोशिश की। जैसे कि तमिलनाडु ने 2021 में एआईएडीएमके की सरकार थी, इन्होंने एक लॉ लाया, एक लेजिस्लेशन लाया, अध्यादेश नहीं, पूरा लॉ ही पास किया ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए, कंप्लीटली बैन किया। अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, भैया बहुत पैसा है, मैंने आपको बताया करोड़ों रुपए पड़े हुए, तो केस कर दिया इन्होंने। ये चले गए मद्रास हाईकोर्ट और इन्होंने एक स्टे ऑर्डर ले लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डिसीजन को रिवर्स कर दिया अगस्त 2021 में। सिमिलर एक डेवलपमेंट हुई थी केरला में भी। केरला हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही एक नोटिफिकेशन क्वॉश किया था, जहां पे केरला की सरकार ने रमी, ऑनलाइन रमी को बैन किया था। रमी सर्कल एक्सेट्रा जो चल रहे उसको बैन कर दिया, उसको भी रिवर्स कर दिया। हाल ही में कर्नाटका में फरवरी 2022 में एक कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट है, कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत कंप्लीटली गैम्बलिंग और स्किल बेस्ड गेम एप्स को बंद कर दिया गया। जैसे कि ड्रीम 11, रमी सर्कल, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बंद। फिर से कोर्ट चले गए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको भी रिवर्स कर दिया। इनफैक्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ने काफी एक डिटेल्ड जजमेंट दिया था, जहां पे इन्होंने कहा कि अगर इसको बैन करेंगे, it would also be a violation of Article 19, right? Fundamental right of speech and expression, your skill, fundamental right of showing your skill also. तो काफी इंटरेस्टिंग से जजमेंट था वो, इसको भी क्वॉश कर दिया। इसके अलावा तेलंगाना एक राज्य है जहां पे अभी भी ये कंप्लीटली बैंड है, और कई सारे राज्यों में जैसे कि ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो कई सारे राज्यों ने बैन लगाने की कोशिश की है, लेकिन जुडिशरी ने इसको रिवर्स कर दिया है। कई सारे राज्यों में लॉटरी अलाउड है। तो ये चीज है, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा डिस्कशन है, क्या ये करेक्ट है जो राज्य कर रहे हैं, क्या ये बैन होना चाहिए, ये हमारा डिस्कशन का मैंडेट है। लेकिन उससे पहले क्यों ये लोग बैन चाहते हैं, क्यों बैन चाहते हैं ये राज्य, वाई इज इट बीइंग बैन। अब इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग की बात करें, बेटिंग की बात करें यार, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस इन्वॉल्व विद इट। सबसे पहला चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है ये जो गेम है। एक बार आप जीत गए, आपको लग गया,
और जो ऑनलाइन गेमिंग उसमें आप हमेशा जीतते हो शुरुआत में, क्योंकि लत लग जानी चाहिए। तो एडिक्टिव गेम होते हैं, इट इज हाईली एडिक्टिव, क्योंकि एक बार एडिक्शन लग गया इसका मतलब आप जब हारोगे तो और पैसा लाओगे, इसका मतलब है डेट ट्रैप में चले जाओगे। आपने के चंद्रू कमेटी की रिपोर्ट सुनी, पिछले 3 सालों में तमिलनाडु में 17 लोगों ने सुसाइड किया है डेट ट्रैप की वजह से। ऑनलाइन गेमिंग पे पैसा लगा दिया, पैसा हार चुके हैं। बहुत सारे केसेस आपने पढ़े होंगे, अखबारों में हमेशा ये खबरें आती रहती हैं कि जुए की लत, हम लोग कहते हैं इंडिया में शराब और जुए की लत बहुत खराब होती है, तो जुए की लत के कारण डेट ट्रैप में चले गए, सुसाइड कर लिया। इसके अलावा कौन खेल रहा है, देखिए इससे मैं काफी सरप्राइज होता हूं यार, कि कई सारे लोग मैं जानता हूं कि यार रमी खेल रहे हैं, जैसे कर्नाटक में बैन हुआ था फिर अभी लीगल हो चुका। अगर रमी खेल रहे हैं, खेल ही रहे हैं, कब चला, रात में 12 बजे, सुबह 8 बजे, मुझे लगता है सुबह 8 बजे कौन खेल रहा है, हु आर द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग एक्चुअली। तो ये सवाल होता है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, क्या वो कोई ह्यूमन है या फिर क्या वो कोई बॉट है, क्या वो ऑटोमेटेड प्लेयर है जिसकी वजह से ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके खिला रहे हैं, या फिर क्या कोई माइनर खेल रहा है, मुझे पता नहीं है। अगर कोई माइनर खेल रहा है, इमेजिन कीजिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेक्स नाउ, इमेजिन कीजिए कोई दूसरा गेम है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस टॉक अबाउट पबजी और फ्री फायर एटसेट्रा, जो भी हो गया, जहां पे लाइफ खत्म हो गई, बच्चा खेल रहा है, लाइफ खत्म हो गई। अब लाइफ खत्म हो गई तो उसके ऊपर एक ऑफर आ जाएगा, इन ऐप परचेज, 5 लाइफ खरीदिए, खरीदने के लिए आपको 100 रुपए पे करने। तो बच्चे ने क्लिक कर दिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल पड़ी हुई, आपने दे दिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चली गई, पेमेंट भी हो गई। तो कौन जिम्मेवार है इस चीज के लिए, हु इज प्लेइंग, मेजर और माइनर, नोबडी नोस। ये एक क्वेश्चन है, क्या फेयर प्ले चल रहा है, ये पता नहीं है, रेगुलेशन की जरूरत है, इजंट इट। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्टिव नेचर है, डेट ट्रैप में लग जाते हैं कि अगर आप एक बार हार भी जाओ फिर भी उसके अंदर आप जा ही रहे हो। ये एक बहुत बड़ा दलदल है जिसमें लोग फंसते हुए जाते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, अदर इश्यूज, बहुत सारी दुनिया में प्रॉब्लम है यार, उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम एडिशन हो जाएगी, राइट। इसके अलावा डेटा का भी इशू है, डेटा प्राइवेसी का इशू है, डेटा प्राइवेसी इशू। अब ये ऐप्स है, आपकी लोकेशन पूछ लेंगे, आपका नंबर पूछ लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल पूछ लेंगे, बहुत सारी डिटेल्स पूछ लेंगे। तो डेटा क्या सिक्योर है, किस ऐप पे डेटा सिक्योर है, क्या इनकी पॉलिसी है, ये भी बहुत जरूरी है, इजंट इट। तो आपका डेटा सिक्योर रखने की जरूरत है। इन सभी चीजों के चलते अलग अलग राज्यों ने बैन करने की कोशिश की, लेकिन बैन करने की कोशिश की, जुडिशियरी ने उसको रिवर्स भी कर दिया। तो इसी के चलते मैंने आपको बताया था हमारा डिस्कशन क्या है, हमारा सवाल है ये आज का, शुड ऑनलाइन गेमिंग बी कंप्लीटली बैंड, क्या इसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए। अब तक आप लोगों ने ऑलरेडी एक नोशन जरूर बना लिया होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे एब्सोल्युटली यस यार, इस चीज की जरूरत ही नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार, इससे एंटरटेनमेंट होता है, टाइम पास होता है, तो रहने दो, है ना। तो दोनों पहलू, यस भी नो भी। अगर आपने यस कहा है, राइट, अगर आपने यस कहा कंप्लीटली बैन करना चाहिए, तो मैं इसकी प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं। यस, अगर इफ यू से यस इट शुड बी कंप्लीटली बैंड, ये हुआ है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया तेलंगाना की केस स्टडी, तेलंगाना में इट इज कंप्लीटली बैंड। अब आप तेलंगाना जाओगे, अब आप समझिए ट्रैवल कर रहे हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग, से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्लाइट में हो, आप हैदराबाद पहुंचे और आपने देखा कि ड्रीम 11 में आज मैं टीम बनाता हूं यार, वर्ल्ड कप चल रहा है, लेट मी मेक अ टीम। तो तेलंगाना में जाओगे, आपकी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि तेलंगाना लोकेशन यूज करता है, बोलेगा कि तेलंगाना में अलाउड नहीं है, दे आर कंप्लीटली बैंड। लेकिन कंप्लीट बैन का क्या इशू होता है, अगर आप किसी भी चीज को कंप्लीटली बैन कर देते हो तो देयर इज वेरी हाई लाइक्लीहुड कि ऑपरेशन अंडरग्राउंड चला जाएगा, और तेलंगाना में भी यही हुआ है। इनफैक्ट तेलंगाना तो मेरा पड़ोसी स्टेट है, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहां पे लोग बॉर्डर क्रॉस करके खेलने आते हैं इस तरफ, राइट। इसके अलावा तेलंगाना में बहुत सारे इलीगल फर्जी ऐप आ चुके हैं विच आर नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर ऑल्सो, ये आपको प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जो एक गेमिंग के ऐप है ये ज्यादातर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे, इनका खुद का एपीके फाइल आता है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो अनट्रस्टेड सोर्सेस से लोग डाउनलोड करके खेल रहे हैं। तेलंगाना में बहुत सारे इलीगल एप्स, इलीगल ऑपरेशंस चल रहे हैं ऑलरेडी, जहां पे पैसा कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहां पे चाइनीज स्टेक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फॉरेन कंट्री के ऐप्स है, पैसा कैसे कर रहे हैं, पैसा आपको दूसरी डमी कंपनीज के थ्रू, हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, अलग अलग जगह से पैसा यहाँ पे इंडक्ट किया था, या फिर इनके लोग लगे हुए जहां पे आप पैसा दे दोगे आपके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। तो ये बहुत बड़ा चांस होता है जब भी आप कंप्लीटली बैन करने की बात करो, तो अंडरग्राउंड ऑपरेशन होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, हो चुका है। तेलंगाना इज अ लिविंग एग्जांपल फॉर दैट, राइट। इनफैक्ट तेलंगाना में somehow I think the card culture is very very high. I have had so many friends, तेलंगाना के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, लड़के हो लड़कियां हो, पता नहीं उनको रम्मी का बहुत ज्यादा शौक होता है, एंड दैट इज व्हाई तेलंगाना हैज बैन, आंध्र प्रदेश हैड आल्सो पुट लिमिटेशंस ऑन इट। तो कंप्लीट बैन
से अंडरग्राउंड होने की एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो एक बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रेगुलेशन इज ऑलवेज अ बेटर सॉल्यूशन, बेटर रेगुलेशन इज अ सॉल्यूशन। इनफैक्ट सरकार इसकी तरफ कई सारे कदम भी ले रही है। इस साल के बजट में, बजट 2022 में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अगेन इट वाज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पूछता हूं, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं हूं, आई एम एमपी फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो मैं बीजेपी का एमपी हूं और पार्लियामेंट में मैंने लाया है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन का बिल। तो विल इट बी अ प्राइवेट मेंबर बिल और अ पब्लिक बिल? ये मुझे बताइएगा, ठीक है, राइट? तो एक बिल आया था, इसके ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए, लेकिन हाल ही में मई 2022 में सरकार ने एक कमेटी की घटना की है टू स्टडी दिस पर्टिकुलर इशू, ऑनलाइन गेमिंग को कैसे रेगुलेट करें। और ऑनलाइन गेमिंग हो गई, उसमें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आना चाहिए, किस तरह की ग्लोबल नॉर्म्स है, ग्लोबल लेवल पे डेवलप कंट्रीज में किस तरह से रेगुलेशन चलती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी की घटना की गई, जिसमें नीति आयोग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, अलग अलग मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से, होम मिनिस्ट्री से, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री से, तो यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री से यहाँ पे सेक्रेटरीज आर इन्वॉल्व। ये लोग अभी काम कर रहे हैं, तो जल्द ही जब भी इनकी रिपोर्ट आएगी तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जरूर। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। क्यों ग्रो हो रही है मैंने आपको बताया, उसके साथ बहुत बड़ी चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है मैंने आपको बता दिया, इसलिए स्टेट्स बैन करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर केंद्र सरकार इस पे काम करे, केंद्र सरकार एक पॉलिसी लाएंगे या फिर एक मॉडल लॉ ला सकते हैं जिसको राज्य फॉलो कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा क्या किया जा सकता है जिससे कि हम लोग फायदा उठा सकते हैं इस चीज का? अगेन फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, व्हाई रेगुलेशन इज बेटर, प्योरली यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से, राइट? देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो बहुत सारा पैसा लग रहा है। मैंने आपको बताया 2025 तक $5 बिलियन पे पहुंच जाएंगे ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब ग्रोइंग इंडस्ट्री है मतलब इससे टैक्सेशन से पैसा भी बहुत आएगा, सरकार को भी बहुत फायदा है, राज्य सरकारों को भी बहुत फायदा है। इनफैक्ट इस साल के मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आपने हाल ही में सुना होगा, ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना था कि 77,000 करोड़ रुपीस का इनका टर्नओवर था पिछला फिस्कल जो खत्म हुआ मार्च में इस साल। दिस फिस्कल 77,000 करोड़ रुपीस इनका जो टर्नओवर था, और इनका जो जीएसटी का इनवॉइस निकला फॉर ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी गेमिंग, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का जीएसटी का बिल निकला इनका। अब जीएसटी तो इनकम हो गई सरकार की, स्टेट की भी, सेंटर की भी, राइट, इजंट इट? तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल यार ये तो आएगा। इसके अलावा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ग्रोइंग सेक्टर है, तो बाहर से एफडीआई भी बहुत सारा आएगा, लोग इंटरेस्टेड हैं, इंडिया में नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा हैं, ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस भी बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, सभी के पास स्मार्टफोन चल रहे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाए फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, मॉनेटरी पर्सपेक्टिव। अब आप बोलोगे कि सर केवल ये करेंगे तो दूसरा क्या, जो आपने चैलेंजेस बताए, जो आपने प्रॉब्लम बताई, उनका क्या? तो हम लोग कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ला सकते हैं। तो कुछ सुझाव है, जाते जाते कुछ सुझाव है। इनफैक्ट जो कमिटी है वो अभी वर्क कर रही है, देखते हैं कि कमिटी की रिपोर्ट क्या आएगी। लेकिन अगर सवाल आ गया जिसपे आपको सुझाव देने हैं कि किस तरह हम लोग इस इंडस्ट्री में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, देखिए सबसे पहले कंप्लीट बैन अगर करेंगे, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, अंडरग्राउंड ऑपरेशंस हो सकता है। तो रेगुलेट करेंगे तो किस तरह के सेफगार्ड्स होने चाहिए, तो प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस अगर हम लोग लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। जैसे कि अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री क्या होगी, कौन रेगुलेटर बनेगा, कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर, गेमिंग रेगुलेटर, राइट, एक मिनिस्ट्री, किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर, जैसे कि मेटी के अंडर डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर डाल सकते हैं, कोई रेगुलेटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। जो इलीगल ऐप्स चल रहे हैं कंप्लीटली बंद होने चाहिए, जिनके पास लाइसेंस है, या फिर कुछ ही प्लेयर को लाइसेंस दे सकते हैं, ज्यादा प्रोलिफरेशन ना हो, इसलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट केवाईसी, आधार पैन लिंकिंग, नो एनोनिमिटी, ये रूल होना चाहिए, कंप्लीट केवाईसी होना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स खेले, जैसे कभी कभार मैंने आपको बताया था कि मैंने भी एक बार ड्रीम 11 को डाउनलोड किया था, तो ड्रीम 11 में जब आप वो यार करोड़ वाला जो गेम खेलते हो ना, बड़ा वाला, उसके अंदर टीम कितनी होती, 30 लाख 40 लाख टीमें होती हैं। तो 40 लाख टीम का जब आप डेटा देखो, किसकी कौन सी टीम है, हु इज इवन चेकिंग दैट, मुझे लगता है कभी कभार आर देयर एनी बॉट्स प्लेइंग, फेयर प्ले है कि नहीं, कभी कभी लगता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आपको लगता है कि बहुत ही धांसू टीम बनाई है, फिर जब हार जाती है मुझे लगता है कि यार ये लोग धोखा कर रहे हैं, राइट, इजंट इट? सो एक कंप्लीट केवाईसी होनी चाहिए कि हु आर द प्लेयर्स, हु आर द बॉट्स, दैट आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी देयर।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेफगार्ड्स होने चाहिए कि अगर ऐप आ रहा है तो पैसा बाहर से नहीं आना चाहिए, राइट, दैट इज वेरी मच, बाहर जाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा टैक्सेशन रेट, इसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से बताया कि यार इसको टैक्स कर दो, लग्जरी गुड है, आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, तो इसको टैक्सेशन कर दो, हायर टैक्सेशन आप कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा लिमिट रखें मनी बैलेंस के ऊपर। अब ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया कि एडिक्टिव नेचर है, बहुत ही एडिक्टिव है, डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, तो लिमिट डाल दीजिएगा। डेली अगर समझ लीजिए 1,000 रुपए आपने इसके अंदर क्रेडिट कर दिया इस ऐप के अंदर, और ये लोग एक बार क्रेडिट कर दो तो या जीत के या फिर हार के तभी आप क्रेडिट बाहर ले सकते हो। ये ऐप्स का एक स्ट्रैटेजी होता है इनका। तो जैसे आप क्रेडिट करो तो लिमिटेड क्रेडिट करो, और आप जीत भी लिमिट रखो, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए डाला है तो 1,000 रुपए का ही खेलोगे एक दिन में, 24 घंटे में से 1,000 रुपीज हाइपोथेटिकल सिनारियो, एंड 24 घंटे में आप जीत सको 10,000 रुपए मैक्स, कुछ इस तरह की चीजें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इसके अलावा इन ऐप परचेसेस नहीं रखना चाहिए, इन ऐप परचेस नहीं रखना, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। और आपने ये फील भी किया होगा, मैंने आपको बताया कि गोवा में अगर आप गए हो तो कसिनो वगैरह गए हो, तो कसिनो में वही पॉलिसी इस्तेमाल किए थे, जैसे आप पैसा हार रहे हो ना, इमीडिएटली नोटिफिकेशन या फिर इमीडिएटली बोल देगा सर यहीं पे आप चिप्स एक्सचेंज कर सकते हो, आप कैश दो मैं आपको चिप्स दे दूंगा, कंटिन्यू करो गेम। ये क्या है? नथिंग बट दैट इन ऐप परचेज थिंग, कि अगर आप ऐप में हार रहे हो तो ऐप में इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगी, यू आर रनिंग लो ऑन बैलेंस, डू यू वांट टू रिचार्ज, डू यू वांट टू पुट एक्स्ट्रा मनी इन इट। तो ये इन ऐप परचेजेस नहीं होनी चाहिए, वन टाइम या फिर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर देखिए जिस किसी अकाउंट पे भी बहुत ज्यादा खेल चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन चल रही है, तो वहां पे कंपलसरी काउंसलिंग की जरूरत होनी चाहिए, कंपलसरी वीडियोस, कंपलसरी काउंसलिंग इन दी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा अवेयरनेस और एजुकेशन ड्राइव की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यस ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट, मनोरंजन बहुत जरूरी है इंसान के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एडिक्शन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेट ट्रैप। इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस लाएंगे तो इस सेक्टर को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, और इसका जो भी फायदा है, स्पेशली मॉनेटरी जो फायदा है, उससे भी सरकार को भी फायदा होगा, अल्टीमेटली लोगों को फायदा हो सकता है, बिकॉज द एक्सचेकर वुड गेट द मनी। बट अगेन देखते हैं कि सरकार क्या करेगी, लेट्स वेट एंड वॉच। कमिटी की घटना हुई है, कमिटी किस तरह की रिपोर्ट देगी उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अगर इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट भी होगी तो हम लोग जल्द से जल्द जरूर डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट आई होप कि दिस सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। जिस सवाल से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू की थी, मैंने आपको बताया था चैलेंजेस क्या है और क्या बैन करने की जरूरत है। आई होप कि आपने एक अपना जो फ्रेमवर्क है, एक अपना नोशन है, थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया होगा कि यार बैन करे या ना करे, अगर बैन करे भी तो क्यों करे, कोजेंट रीजंस बताइएगा। बेटर चीज होगी, एक बैलेंस्ड थॉट होगा कि उसको रेगुलेट करें विद स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस। दीज थिंग्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज ऑफ नाउ, बट जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, रिकमेंडेशन आएगी, अगर कोई बिल आएगा तो हम लोग जरूर उसके ऊपर डिस्कशन फिर से करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ in this particular video. Thank you for watching this। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can always connect with me on Instagram, right? Do DM me, I respond on Saturdays and Sundays, right? Thank you for watching this। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।